हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, आपका एक न्यू कोर्स की हम बात करने वाले हैं जो आपका रिलेटेड है आरओ और एआरओ, यानी आपका रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिनको हिंदी में बोला जाता है समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो आपके कोर्सेज हैं तो उनमें जो आपका रीजनिंग का एक पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसका एक अच्छा खासा वेटेज है। तो वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये कोर्स आपका उस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आरओ और जो एआरओ है उसमें जो आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा वो आपके लिए प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो इसमें बात ये आती है कि आपको ये कोर्स क्यों खरीदना है या आपके लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो ये जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है वो एक्चुअली एक बटा हुआ पार्ट है। तो उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में रीजनिंग का कुछ टॉपिक उठा करके वो स्पेशली उस वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक उसमें कॉमन होते हैं, बट एग्जैक्टली आपको वही चीज देना और उसी एग्जाम्स के रिलेटेड, यानी उसी एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाना। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी, यानी जो आपका आरओ एआरओ में जो रीजनिंग का पोर्शन है जो आपका उसी पार्ट से रिलेटेड है, तो वही हम यहाँ पे लेते हुए चलेंगे और कम से कम टाइम में, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको बहुत सारे टॉपिक भी प्रिपेयर करना है, तो कम से कम टाइम में जो आपको रीजनिंग प्रिपेयर अगर करनी है तो ये कोर्स आपको जरूर बाय करना चाहिए, ताकि आपका टाइम भी सेव करे और कम से कम टाइम में आप यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक उसके पकड़ पाए। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, जो कि आपका रहेगा सिलोजिज्म, या हिंदी में इसको बोला जाता है तर्क वितर्क वाले लॉजिक, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी होगी, सिलोजिज्म बोलो या न्याय निगमन भी कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट आपको दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन कंक्लूजन में आपको चेक करना पड़ता है, उस ऑप्शन दिए जाएंगे आपके, मतलब पहले तो आपको स्टेटमेंट दिए, उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद ऑप्शन दिए कि उनमें कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं करना है। तो ये अगर आपने एक बार भी नहीं देखा है तो ये आपके लिए कभी कभार जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे या खुद से टाइम देके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे आपको ये समझाने वाला हूँ और आपको बहुत इजीली ये समझ में आने वाला भी है। तो देखो, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो यहाँ पे इसने बोला है ऑल बिल्डिंग्स आर रेन। तो ऑल बिल्डिंग्स आर रेन, तो इसका अगर आप डायग्राम बनाओ तो कैसा बनाओगे कि सारी की सारी बिल्डिंग क्या है आपकी, रेन है। तो अगर ये डब्बा बिल्डिंग वाला है तो ये डब्बा क्या हो गया, रेन वाला। तो सारी की सारी बिल्डिंग रेन के अंडर आई है। तो इससे बेस्ट आप डायग्राम नहीं बना सकते अगर आपको शो करना है कि ऑल बिल्डिंग्स आर रेन, क्योंकि सारी बिल्डिंग आपका रेन के अंदर आ गई। और अगर मैं बोलूं यहां पे इसी बात को तो मैं कह सकता हूं इसको घुमा करके कि सम रेन्स आर बिल्डिंग, क्योंकि इतना पोर्शन रेन का बिल्डिंग के अंदर नहीं है। तो रेन का कुछ पोर्शन आपका बिल्डिंग के अंदर है, क्योंकि रेन का डब्बा ये पूरा है, ये पूरा डब्बा किसका है, आपका रेन का है। तो रेन का कुछ पोर्शन बिल्डिंग के अंदर है, बट ये जो बाहर का पोर्शन है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं है। तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं सम रेन्स आर बिल्डिंग। बट अभी हम थोड़ा और डिटेल में चलेंगे इसको लेकर के, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पे बोले इसने ऑल बिल्डिंग्स आर रेन। दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम, ऑल पेपर्स आर बिल्डिंग। तो ऑल पेपर यानी सारे के सारे पेपर बिल्डिंग है, तो पेपर इसके अंदर आएंगे, ये आपका पेपर हो गया। ऑल पेपर्स आर बिल्डिंग। आगे क्या है, ऑल डॉग्स आर पेपर, यानी इसके अंदर एक डब्बा और बनेगा, वो डब्बा किसका होगा, डॉग्स का। तो सारे के सारे डॉग पेपर है, सारे के सारे पेपर बिल्डिंग है, सारी की सारी बिल्डिंग रेन है। तो इस तरह से ये आपका सबसे बेस्ट लॉजिकल डायग्राम बनेगा इस स्टेटमेंट के लिए, राइट। अब मुझे कंक्लूजन करना है कि ये कौन कौन से इसमें सही है या कौन कौन से गलत हैं। तो ऑल डॉग्स आर रेन्स, देखो ऑल डॉग्स आर रेन, तो सारे के सारे डॉग्स रेन है। तो ये बात सही है गलत है, देखो डॉग किसके अंदर आएगा, तो यहां पे समझना सारे के सारे डॉग क्या है, पेपर है। मैं बोल सकता हूं सारे के सारे डॉग क्या है, बिल्डिंग है। मैं ये भी बोल सकता हूं सारे के सारे डॉग क्या है, रेन है। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि रेन वाला पूरा कंप्लीट है। तो जितने भी डॉग होंगे वो रेन के अंदर आ रहे हैं, जितने भी डॉग होंगे वो पेपर के अंदर आ रहे हैं, और जितने भी आपके डॉग हैं वो बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि पेपर क्या है, बिल्डिंग के अंदर है। और जब सारे पेपर बिल्डिंग है और जब सारे डॉग पेपर है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे डॉग बिल्डिंग भी होंगे और सारे के सारे डॉग क्या, रेन भी होंगे। तो ये सबसे बेस्ट लॉजिकल आपका डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऑल डॉग्स आर रेन, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पोर्शन देखो, दूसरे पोर्शन में क्या बताया गया है, सम पेपर्स आर रेन, यानी कुछ पेपर रेन्स है। सम पेपर्स आर रेन यानी सम पेपर्स आर रेन्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे के सारे पेपर क्या है, रेन है।
सारे के सारे पेपर क्या है, रेन है, तो सम पेपर्स आर रेन, ये क्या है आपका गलत। ठीक है, ध्यान से समझना, लॉजिकली जितना आप बैलेंस करके चलोगे, चीजों को समझते चलोगे, तो ये चीजें बहुत आपके लिए आसान होने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम रेन्स आर बिल्डिंग, कुछ रेन बिल्डिंग है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी की सारी रेन बिल्डिंग तो नहीं हो सकती ना। हाँ, लेकिन सारी की सारी बिल्डिंग रेन हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, बट सारी रेन बिल्डिंग नहीं है, तो ये बात भी आपका सच है, ये बात भी आपका बिल्कुल सच है। चौथा पढ़ते हैं, सम रेन्स आर पेपर, ये बिल्कुल डेफिनेट सच है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप केस ऐसे भी देखोगे जहां पे आपको बोला जाएगा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो देखो ये आपका क्या गया, ऑल डॉग्स आर रेन, ये क्या गया आपका, सम रेन्स आर बिल्डिंग, तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब मैं चौथा पढ़ूं, सम रेन्स आर पेपर, तो सम रेन्स आर पेपर, तो ये बात भी सही है कि कुछ रेन आपका पेपर भी हो सकती है, क्योंकि रेन वाला डब्बा ये पूरा है, ये पूरा आपका रेन वाला डब्बा है। ठीक है, तो सम रेन्स आर पेपर, तो यानी ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो अब मैं अगर यहां पे ऑप्शन देखूं तो उसने बोला है ओनली 1 and 2 फॉलो, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, 1, 3 और 4 फॉलो कर रहे हैं, तो यहां तो 1 और 2 को बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ओनली 2 and 3 फॉलो, तो 2 तो फॉलो कर ही रहे, 3 फॉलो कर रहे हैं, बट नहीं, ये भी सही नहीं है। तीसरा ओनली 1, 2 and 3 फॉलो, 1, 2 और 3 नहीं, गलत, 2 वाला तो फॉलो कर ही रहे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑल फॉलो नहीं, क्योंकि तीसरा फॉलो नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है। तो आंसर बचा गया हमारे पास नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में होता कि 1, 3 and 4 फॉलो, तो वो ऑप्शन मेरा सही होता, बट ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो और लास्ट वाला ऑप्शन मुझे क्या मेंशन है उसमें, नन ऑफ दीज, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, बहुत लॉजिक पार्ट था इसका, बहुत लॉजिक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो यहाँ पे और किस टाइप की वैरायटीज यहाँ पे बन सकती है, तो ये आपको आगे वाले लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप गाइज कि आपको अगर ये यहाँ पे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और तो इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, और कोर्स के बारे में डिटेलिंग जानने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।